हेलो नमस्ते फ्रेंड्स। तो आज हम बात करेंगे, ये आपका अध्याय 1 है। अध्याय 1 ये अर्थशास्त्र यानी भारतीय अर्थव्यवस्था। अर्थव्यवस्था बताइए, अर्थ का मतलब क्या होता है, व्यवस्था का मतलब, अर्थ का मतलब होता है धन या पैसा। यहां पे आप समझ लीजिए, अर्थ अर्थ बराबर धन और व्यवस्था मतलब तरीका। पैसा कमाने का तरीका ही अर्थव्यवस्था कहलाता है। अर्थव्यवस्था क्या है? पैसा कमाने का तरीका अर्थव्यवस्था कहलाता है। अर्थव्यवस्था को हम जो है का अध्याय जो 1 है वो आपका है अध्याय 1 परिचय, जो है अर्थशास्त्र एक परिचय है। परिचय यानी एन इंट्रोडक्शन, एन इंट्रोडक्शन टू इकोनॉमी, इकोनॉमिक एन इंट्रोडक्शन टू इकोनॉमिक। क्या है? एन इंट्रोडक्शन टू इकोनॉमिक यानी अर्थशास्त्र एक परिचय है। अर्थशास्त्र क्या है? हमने कल वीडियो में बोला था कि अर्थशास्त्र क्या है। अर्थशास्त्र क्या है? अर्थशास्त्र दिख रहा है। अर्थशास्त्र क्या है? जो वस्तु है प्लस वस्तु या सेवा या सेवाएं कह लीजिए। वस्तु और सेवाएं कैसे सृजित हैं। सृजित का मतलब होता है कैसे बनी है, और इनका वितरण या वितरित कैसे हैं और उपभोग कैसे किया जाता है। उपभोग कैसे किया जाता है, इसी के अध्ययन को क्या कहते हैं? हमने कल बोला था, इसी के अध्ययन को क्या कहते हैं? अर्थशास्त्र। इसी के अध्ययन को इकोनॉमी कहते हैं। इकोनॉमिक कहते हैं। क्या कहते हैं? जो वस्तु है और जो सेवाएं हैं वो कैसे सृजित है। सृजित का मतलब कैसे बनी है, और जो बनी है जो वस्तु बनी है उनका वितरित कैसे, उपभोग कैसे किया जाता है, लोगों तक कैसे बांटा जाता है, और उनका उपयोग यानी इस्तेमाल कैसे किया जाता है। इसी के अध्ययन को क्या कहते हैं? अर्थशास्त्र कहते हैं। अर्थशास्त्र को यहां पे ध्यान दीजिए, अर्थशास्त्र को 1935 में ब्रितानी अर्थशास्त्री लियोनेल रॉबिन्स ने कमी का विज्ञान कहा। कमी का विज्ञान कहा। इतनी बात समझ में आ गई? कमी का विज्ञान किसने कहा? ब्रितानी अर्थशास्त्री लियोनेल रॉबिन्स ने कमी का विज्ञान अर्थशास्त्र को कहा। किस लिए कहा? क्योंकि किसी चीज को आप कमी का विज्ञान कह लीजिए, या किसी चीज में आप कमी दिखेगी, कमी अगर दिखेगी तो उसका कोई ना कोई रीजन होगा। क्यों इस आदमी में, क्यों इस चीज में, क्यों इस वस्तु में आप कमी निकाल रहे हैं, इसका कोई ना कोई रीजन जरूर होगा। तो इसका रीजन ये था, क्या रीजन था? कि जो जनसंख्या है वो हमेशा बढ़ रही है और संसाधन कम पड़ रहे हैं। जैसे
कुआं है, एक गांव में 10 या समझ लीजिए 150 घर है, 150 घर है और 3 कुआं है पानी के लिए। ये संसाधन है, कुआं एक संसाधन है क्योंकि इसमें हम पानी का इस्तेमाल करते हैं। एक गांव में 150 कुआं है और 150 घर हैं और 3 कुआं हैं, और ये घर आगे चल के जनसंख्या बढ़ी तो 250 घर हो गए, और कुआं अगर 3 ही हैं तो यही का अध्ययन जो है अर्थशास्त्र कराती है। तो इसे हम कमी का विज्ञान कहते हैं। और हम नहीं कहे हैं, 1935 में यहां लिखा है, ब्रितानी अर्थशास्त्री लियोनेल रॉबिन्स ने इसे कमी का विज्ञान कहा, कमी का विज्ञान कहा। और इसकी फर्स्ट हेडिंग है निराशाजनक से कहीं अधिक। चलिए इसको मिटा दे जरा, ये कल हमने वीडियो में बताया था, आज सिर्फ आपको समझाने के लिए बात किया हूं। चलिए, ये हम नहीं कहा, एक हेडिंग है आपकी, वो हेडिंग क्या है? अगर जो लोग अर्थव्यवस्था, भारतीय अर्थव्यवस्था पढ़े होंगे उनको पता है, वो हेडिंग है निराशाजनक से कहीं अधिक, से कहीं अधिक। यानी निराशाजनक, अर्थशास्त्र क्या है? अर्थशास्त्र निराशाजनक से अधिक। निराशाजनक का मतलब जैसे हम एग्जाम देकर आए और हमें पता है कि हम उसमें पास नहीं होंगे, और जब रिजल्ट आया तब हम उसमें पास हो गए, जब रिजल्ट आया तो पास हो गया। तो ये क्या बात हो गई? यही बात निराशाजनक यानी निराश करने वाली, अचंभव करने वाली बात हो गई, क्योंकि हमको आप में विश्वास था कि हम फेल हो जाएंगे, फिर भी क्या हुआ? पास हो गए। तो ये जो बात हुई, इतना संभव नहीं था कि हम ये हो सकते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं? निराशाजनक। इसी को निराशाजनक कहते हैं। तो इस विज्ञान से यह पता चलता है कि सफलता मिले या ना मिले मुकद्दर की बात है, मेहनत ही ना करे ये गलत बात है। अर्थव्यवस्था से क्या पता चलता है कि सफलता मिले या ना मिले मुकद्दर की बात है, हम मेहनत ही ना करें ये गलत बात है। तो इसे हम निराशाजनक कहते हैं। अब यहां पे पॉइंट आपका आ रहा है, निराशाजनक तो हो गया, से कहीं अधिक। कहीं अधिक का मतलब समझ रहे हैं? ये निराशाजनक तक तो सीमित है, इसके अलावा और भी इंपॉर्टेंट है। किस चीज में यह विज्ञान इंपॉर्टेंट है? ये कानून, नियम, राजनीतिक कह लीजिए, या जो है व्यापक नीति, यानी ये जो है अर्थशास्त्र से कहीं अधिक, ये अर्थशास्त्र तक तो है, और ये अर्थशास्त्र से कहीं अधिक, अर्थशास्त्र तक की सीमित है। मान लीजिए सीमित है। इसके बाद क्या है? ये जो है अर्थशास्त्र इससे अधिक, ये तो यहां तक तो सीमित है, इससे अधिक ये व्यापक नीति निर्माण में, और ये व्यापक नीति निर्माण, अर्थशास्त्र जो है व्यापक नीति निर्माण और विकास के लिए, विकास यानी बदलाव के लिए क्या है?
मार्गदर्शक है, यानी मार्ग देते, मार्गदर्शक है। तो अर्थशास्त्र निराशाजनक, अर्थशास्त्र क्या है? अर्थशास्त्र निराशाजनक तक तो सीमित है। अर्थशास्त्र इससे कहीं अधिक, निराशाजनक से अधिक क्या है? व्यापार नीति निर्माण में और विकास में मार्गदर्शक है। इतनी बात समझ में आएगी। अब जो है हम बात करेंगे आर्थिक गतिविधियां। आर्थिक गतिविधियां क्या है? आर्थिक गतिविधियां क्या है? आर्थिक गतिविधियां, ये बताइए ये आर्थिक गतिविधियां क्या है? आर्थिक गतिविधियां क्या है? आर्थिक गतिविधियां क्या है? इसके बाद बात करेंगे बेस्ट या समिष्ट। तो आर्थिक गतिविधियां क्या है ये बताइए आप, बोलिए आर्थिक गतिविधियां क्या है? आर्थिक गतिविधियां क्या है? आर्थिक गतिविधियां वो संसाधन, वो विधियां हैं, वह प्रक्रिया है जिनका प्रयोग करके, ये संसाधन का प्रयोग करके हम जरूरत पूरी कर सके, वही विधि क्या है? आर्थिक गतिविधियां है। आर्थिक गतिविधियां क्या है? वो प्रक्रिया, वह क्रिया जिसका प्रयोग करके हम अपनी आवश्यकता पूरी कर सके, उन विधि को आर्थिक गतिविधियां कहते हैं। क्या है? कोई वस्तु बनाना, वस्तु बनाए और उसे जो है कोई वस्तु बनाए या वस्तु या सेवा तैयार करे, वो क्या है? आर्थिक गतिविधियां है। आर्थिक गतिविधियां हैं। जैसे हम किसी चीज के लिए काम किए और हमें पैसा मिला, हम खर्च किए, कमाए और खर्च किए, वस्तु दिए, खरीदे, सेवा किए, ये सब क्या हो गया? ये सब अर्थ गतिविधियां हैं या आर्थिक गतिविधियां हैं। सेवा, खर्च, कमाना, ये सब क्या है? आर्थिक गतिविधियां। आर्थिक गतिविधियां का मतलब आर्थिक व्यवस्था, यानी पैसा के लिए जो काम या जो प्रक्रिया किया गया हो उसे हम आर्थिक गतिविधियां कहते हैं। जिन संसाधन का इस्तेमाल हम करते हैं वो सब आर्थिक गतिविधियां हैं। वो सब क्या है? आर्थिक गतिविधियां हैं। जैसे किसान जो है अनाज उगाता है, अनाज उगाता है, ये क्या है? ये आर्थिक गतिविधियां है। सेवा करना ये आर्थिक गतिविधियां है। खर्च करना आर्थिक गतिविधियां है। कमाना आर्थिक गतिविधियां है। इतनी बात समझ में आएगी। तो किसान का अनाज उगाना आर्थिक गतिविधियां है। कार बनाने वाली फैक्ट्री कार बनाती है, ये आर्थिक गतिविधियां है। कपड़े बनाने वाली फैक्ट्री कपड़ा बनाती है, ये आर्थिक गतिविधियां है। इतनी बात समझ में आ गई। तो आर्थिक गतिविधियां वो गतिविधियां हैं या वह प्रक्रिया है जिन संसाधनों का हम उपयोग करके अपनी जरूरतें पूरी कर सके, आर्थिक गतिविधियां कहलाती हैं। आर्थिक गतिविधियां क्या है? लिख लीजिए, आर्थिक गतिविधियां क्या है? वह प्रक्रिया जिनका या वह आर्थिक गतिविधियां वह काम है या वह सभी काम है जिनका उपयोग या उद्देश्य है संसाधनों की आवश्यकता से, जो संसाधनों की आवश्यकता से क्या कर सके? अपनी जरूरतें पूरी कर सके, उसे हम क्या कहते हैं? आर्थिक गतिविधियां।
इतनी बात समझ में आ गई। तो एक लाइन में अगर आपको लिखना है तो लिख लीजिए, इसको मिटा दें। चलिए मैं चलिए, क्या है आर्थिक गतिविधियां? वे सभी काम या क्रियाएं हैं। क्या है? वे सभी काम या क्रियाएं हैं जिनका, ध्यान दीजिए क्योंकि आपको इतने में ही याद हो जाए कि आर्थिक गतिविधियां क्या है, जिनका उद्देश्य संसाधनों, जिनका उद्देश्य, यहां पे देखिए ये आपका जो हम लिखा हूं, ये आपकी आर्थिक गतिविधियां का ये किस्सा, ये तो हम उदाहरण बता दिए, ये सब उदाहरण हो गए। वे सभी काम या क्रियाएं जिनका उद्देश्य क्या है? संसाधनों का उपयोग करके आवश्यकताएं पूरी होती हैं या करना होता है। ये आपको बार बार सोचने की जरूरत नहीं। वे जितना काम हम करते हैं जिनका उपयोग करके अपनी हम आवश्यकता पूरी करें, जैसे अनाज उगाते हैं, उसके बाद बेचते हैं, पैसा मिलता है, अर्थ मिलता है, तो उससे जो है अपनी आवश्यकता पूरी करते हैं, कपड़े लेते हैं और जो है सेब अनार ये सब चीजें लेते हैं। तो ये सब क्या हो गया? जो हम क्रिया करते हैं ये आर्थिक गतिविधियां हो गई। इतनी बात समझ में आ गई। अब इसके बाद हम अगर बात करें कि आर्थिक गतिविधियां के प्रकार, आर्थिक गतिविधियां के प्रकार, ये कई प्रकार का होता है। आर्थिक गतिविधियां एक लाइन में वे सभी कार्य या क्रियाएं जिनका उद्देश्य संसाधनों का उपयोग करके, जिनका उद्देश्य है संसाधन का उपयोग करके अपनी आवश्यकता पूरी करें या पूरी करना होता है, उस विधि को, उस प्रोसेस को, उस प्रक्रिया को हम आर्थिक गतिविधि बोलते हैं। अब हम यहाँ पे लिखे हैं कि आर्थिक गतिविधियां के प्रकार, ये कितने प्रकार के होते हैं? ये 4 प्रकार के होते हैं। आर्थिक गतिविधियां के प्रकार 4 प्रकार के होते हैं। ये 4 प्रकार के होते हैं। एक बार आप समझ लीजिए कि इस हिसाब से मैं बता रहा हूं कि आपको कोई अभी तक नहीं बताया होगा, क्योंकि आप जो है कभी कदार पढ़ाई करते हैं, आप जो है किसी की भी ले आइए, किसी भी की बुक ले आइए, रमेश सिंह की या जो है किसी भी प्रकाशन की ले आइए, और अगर पढ़ना है तो आप पढ़ते तो हैं बेहतर तरीके से, पढ़ते तो आप बेहतर तरीके से हैं, पर आपको इतनी दिक्कत आती है कि आपकी समझ में कम आता है। तो उसके लिए ये पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इससे इंपॉर्टेंट कोई प्रश्न, कोई शब्द, कोई वाक्य नहीं है, क्योंकि हमने बताया हूं कि अर्थशास्त्र क्या है, वस्तु कैसे बनी है और सेवा कैसे दिया जाता है और कैसे वितरित किया जाता है, इनका उपयोग जो है, उपभोग जो है, यही के अध्ययन को हम क्या कहते हैं? अर्थशास्त्र कहते हैं। और ये अर्थशास्त्र की फर्स्ट हेडिंग है निराशाजनक से कहीं अधिक। हमने बताया है ये निराश करने वाली तो है। आप जब पढ़ेंगे तो ऐसा सोचेंगे कि क्या ऐसा हो सकता, और उससे अधिक निराश तो ये करेगी। निराशाजनक तक तो सीमित है, उससे अधिक ये जो है व्यापक नीति निर्माण में, यानी व्यापक नीति निर्माण में, और जो है विकास में, कि हम कैसे विकास करें। विकास का मतलब आप अगर 10 रुपये हैं, विकास का मतलब आपके पास 10 रुपये हैं और 10 रुपये में 5 रुपये का एक सामान ले लिया, 2 रुपये का एक ले लिया और 1.5 रुपये का एक ले लिया, फिर जो है हम मान लीजिए ये आलू ले लिया, चावल ले लिया, और 1 रुपये का हमने क्या 1.5 रुपये का क्या ले लिया? गेहूं ले लिया, और 1 रुपये का मैंने 1 रुपये का क्या ले लिया?
1 रुपए की टॉफी बच्चों के लिए ले दिया, टॉफी। अब क्या हो गया, 5 2 7 और 7 1 8 8.5 9.5, आपका रुपया बच्चा 50 पैसा, 0.5 रुपया। इसमें आप क्या किए, इसमें आप कुछ भी ले लिए तो आपके पास 10 रुपये खत्म। और ये अर्थविधि, ये जो है अर्थशास्त्र, अर्थव्यवस्था, भारतीय अर्थव्यवस्था ये बताता है कि आप 5 रुपये में जो है सब कुछ ले लीजिए और 5 रुपये एक्स्ट्रा किसी काम के लिए रख दीजिए। यही सब टोटल आपको इसमें पढ़ने को मिलेगा। बेस्ट क्या है, और अब हम इसके बाद जो है ये जरा जो 4 प्रकार हैं ये हम थोड़ा बात कर ले कि कौन कौन से प्रकार हैं, उसके बाद हम आगे बात करेंगे। आपका फर्स्ट प्रकार क्या है आप बताइए, उत्पादन। फर्स्ट है उत्पादन, फर्स्ट क्या है, उत्पादन। दूसरा क्या है, दूसरा आप बताइए, वितरण, वितरण। तीसरा क्या है, उपभोग, उपभोग। चौथा क्या है, विनिमय। ये क्या हो गया, ये आपके 4 आर्थिक गतिविधियों या विधियों के प्रकार। ये आपके क्या हो गए, ये 4 आर्थिक गतिविधियों के प्रकार। उत्पादन आपको पता है, उत्पादन, उत्पादन क्या है, जो है किसान अनाज उगाता है, यही उत्पादन है। कार की फैक्ट्री कार बनाती है, यही वहां उत्पादन है। जो जहां से उत्पन्न हो उसे हम उत्पादन कहते हैं। उत्पादन आपके बारे में समझ में आ गया। कोई वस्तु या सेवा तैयार करना, जैसे हम यहां पढ़ाई करा रहे हैं तो हम यहां सेवा जो है उत्पाद कर रहे हैं, ये क्या हो गया, उत्पादन। अनाज किसान उगाता है, ये क्या हो गया, उत्पादन। कार की फैक्ट्री कार बनाता है, उत्पादन। कपड़े की फैक्ट्री कपड़ी बनाती है, कपड़ा बनाता है, ये कपड़े का उत्पादन, ये क्या हो गया। जो है बोर्ड या मार्कर या मोबाइल की फैक्ट्री मोबाइल बनाता है, यही उत्पादन हो। वितरण, वितरण से आप समझ में आएगा, बिखेरना, बिखेरना। वितरण का मतलब बिखेरना। वितरण का क्या मतलब है, बिखेरना। समझ में आ गया, यानी वितरण का मतलब है बिखेरना। बिखेरना मतलब नहीं समझ में आ रहा है ना। चलिए, ये आर्थिक गतिविधियां, उत्पादन समझ में, जो चीज जहां सा न्यू दिया हो, जैसे किसान अनाज शुरू से बोया है, काटा है, उसका उत्पादन किया है, उत्पादन समझ में आएगा। अब वितरण समझ लीजिए थोड़ा सा। वितरण क्या है, वितरण वस्तु व सेवा। समझ में आ रहा है, वस्तु या सेवा, वस्तुएं या सेवाएं लोगों तक, वस्तु या सेवा लोगों तक कैसे कैसे मिले या प्राप्त हो, कैसे पहुंचाए या पहुंचाना, लोगों तक पहुंचाना। तो आपका बेहतर है कि लोगों तक पहुंचाना। अब ये जो वस्तु और सेवा हम लिख दिए आपको समझने के लिए, यहां पे आपको लिख लेना है वस्तुओं या वस्तुएं और सेवाएं, सेवाएं दोनों। ये क्या है, वस्तु और सेवाएं, वस्तुएं और सेवाएं, ये लोगों तक, वस्तुएं और सेवाएं
ये लोगों तक कैसे पहुंचाएं, लोगों तक पहुंचाना ही वितरण कहलाता है। किसी चीज को जो हमारे पास है वो हम सभी लोगों को दे दें या पहुंचा दें, इसी को क्या कहते हैं, वितरण करना, बांटना। इतनी बात समझ में। अब उपभोग, उपभोग का मतलब होता है उपयोग, यूज, इस्तेमाल। तो किसी वस्तु या सेवा को जो है हम इस्तेमाल करते हैं, पहले उसका उत्पादन होता है, आपको समझ में। जैसे अगर हम बात कर ले गेहूं के बारे में, पहले किसान उसका उत्पादन करता है, फिर किसान उसे बांटता है, जब बांटता है कि बेच आता है, फिर वो जो है बढ़ जाता है, तो वो क्या होगा, वितरण। फिर उपभोग, कैसे हम उसका उपयोग करते हैं, उसको बनाते हैं, उसके बाद यूज करते हैं, उसका उपयोग कैसे करते हैं, इस्तेमाल कैसे करते हैं, यूज कैसे करते हैं। इतनी बात समझ में आ गया। फिर विनिमय, एक शब्द आपका लास्ट में आता है विनिमय। विनिमय का मतलब वस्तु या सेवा एक दूसरे से बेचना या खरीदना विनिमय कहलाता। कोई भी चीज विनिमय कहलाता, जैसे हम बेचे और किसी से खरीद के लाए, वही क्रय विक्रय जो है विनिमय कहलाता है। विनिमय क्या है, विनिमय क्या है, जैसे वस्तु और सेवा एक दूसरे के साथ, एक दूसरे के साथ, एक दूसरे के साथ क्या, एक दूसरे के साथ बदलना, बदलना या बेचना, या बेचना क्या कहलाता, क्या कहलाता, एक दूसरे के साथ बदलना या बेचना या खरीदना, खरीदना क्या कहलाता है, विनिमय कहलाता है। वस्तु या सेवा एक दूसरे से बदलना या बेचना खरीदना क्या कहलाता है, विनिमय कहलाता है। तो विनिमय क्या है, खरीदना बेचना ही विनिमय कहलाता है, खरीदना बेचना विनिमय कहलाता है। जैसे हम किसी चीज से खरीदें, किसी चीज को किसी से खरीदें और उसे बेचे, तो वो क्या होगा, विनिमय। वैसे वस्तु खरीदे और वस्तु बेचे, विनिमय हो गया एक दूसरे से। और सेवा, जैसे कभी कदार कुछ मिलता है या सेवा करते हैं, उसे हम जो है सेवा हमको मिली तो हम किसी की सेवा करते हैं। तो वस्तु और सेवाएं एक दूसरे के साथ बदलना, क्रय विक्रय वाला सिस्टम, या बेचा या खरीदा, इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम जो है विनिमय कहते हैं। तो उत्पादन, वितरण, उपभोग, नियम। अगर हम बात कर ले कि आर्थिक गतिविधियां के प्रकार, तो 4 प्रकार होते हैं। आपका फर्स्ट क्या है, उपयोग, उत्पादन, दूसरा वितरण, तीसरा उपभोग, चौथा आपका क्या है, विनिमय, क्रय विक्रय। इतनी बात समझ में आ गई। तो अब आप बताइए उत्पादन क्या है, किसी चीज का उत्पादन करना, यानी किसी चीज का उत्पाद करना, पैदा करना, उत्पादन कहलाता है। वितरण, सेवाएं या जो है वस्तु या जो है लोगों तक पहुंचाना क्या कहलाता है, वितरण कहलाता है। और उपभोग, जो सेवाएं या वस्तु हैं उनका उपयोग करना, इस्तेमाल करना, उपभोग कहलाता है। विनिमय, वस्तु या सेवा एक दूसरे में बदलाव करे या बेचे या खरीदे, उसे क्या, विनिमय कहलाता है, कहते हैं। अब हम बात करेंगे आपका बेस्ट या समिष्ट, बेस्ट या समिष्ट।